भक्त प्रहलाद की नगरी के नाम से मशहूर हरदोई जनपद नए वर्ष की मार्च में मिनी कुंभ बनने को तैयार हो रहा है। बताते चलें कि विकास खंड अहिरोरी की ग्राम पंचायत कायमू में महाशिवरात्रि के अवसर पर विख्यात कथाव्यास पंडित अनमोल कृष्ण महाराज के निर्देशन व अनमोल गुरुकुलम परिवार के तत्वावधान में 2 मार्च से 10 मार्च तक नैमिषारण्य व हरदोई क्षेत्र का अभी तक का ऐतिहासिक 108 कुंडीय विराट श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ, श्रीमद्भागवत कथा एवं भव्य रासलीला व मेला महोत्सव आदि कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। मथुरा स्थित श्रीधाम वृंदावन में संचालित अनमोल गुरुकुलम चैरिटेबल ट्रस्ट और श्री कृष्ण भागवत प्रशिक्षण संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष व प्रसिद्ध भागवत प्रशिक्षक कथाव्यास पंडित अनमोल कृष्ण महाराज ने अपनी जन्मस्थली कायमू में भव्य मंदिर निर्माण व मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में सर्व कष्ट निवारणार्थ 108 कुंडीय विराट यज्ञ व श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन का संकल्प लिया था, जिस पर अब विशाल स्तर की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। विगत 5 नवंबर को उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल के हाथों भूमि पूजन व आमंत्रण पत्र के विमोचन का कार्यक्रम भी संपन्न हो चुका है। आगामी 24 फरवरी को कथाव्यास अनमोल कृष्ण महाराज के नेतृत्व में असंख्य वाहनों से महायज्ञ के आमंत्रण की विशाल आमंत्रण यात्रा निकालकर सभी को इस महाआयोजन में पुण्य लाभ के भागी बनने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। वहीं भव्य कलश यात्रा के आयोजन में 1008 कलशों से कलश यात्रा निकाली जाएगी। 108 कुंडीय विराट महायज्ञ के आयोजक व कथाव्यास पंडित अनमोल कृष्ण महाराज ने विशेष बातचीत में कार्यक्रम के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी देते हुए समस्त जनपद व क्षेत्र वासियों से इस महायज्ञ में अपनी श्रद्धानुसार तन मन धन से सहयोग व सहकार देकर पुण्य लाभ के भागी बनने की अपील भी की है। मऊ में किस तरह का कार्यक्रम है? भक्तों राधे राधे। मेरा नाम अनमोल कृष्ण है और मेरा जन्म आपके ही क्षेत्र में ग्राम कायमू में ब्लॉक अहिरोरी में मेरा जन्म हुआ है। और जन्म लेने के बाद में मैं बाल्यकाल में ही वृंदावन चला गया और वृंदावन में जाकर के आध्यात्मिक शिक्षा को ग्रहण किया, जिसमें भागवत कथा, राम कथा, और उसके बाद में एक सुंदर गुरुकुलम का प्रारंभ किया। और जो गुरुकुलम पूरे देश में श्रीमद् भागवत कथा एवं राम कथा के बच्चों को तैयार कर रहा है, उसी की श्रृंखला में अनमोल गुरुकुलम का और समस्त भक्तों का एक संकल्प हमारी जन्मभूमि पे जागृत हुआ कि यहाँ पर कुछ अच्छा होना चाहिए इस समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए। तो भक्तों, मैं आपको प्रसन्नता के साथ बता दूं, अब आपके ग्राम में और आपके क्षेत्र में अहिरोरी ब्लॉक में और हमारा परम प्रिय और सबका प्राणधन जनपद जिला हरदोई, जिसमें एक एक भक्त जो आयोजन होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा आयोजन होने वाला है जिसके बारे में आप बता रहे हैं, तो मैं भक्तों आपको बताऊं, इस आयोजन की रूपरेखा का प्रारंभ 18 मार्च 2023 को ध्वजा प्रतिष्ठापन किया गया, झंडा गाड़ा गया। अब आप सोचेंगे झंडा किस चीज़ का गाड़ा गया, तो भक्तों आपको बता दूं, ये झंडा जिले में पहली बार, हरदोई जिला में पहली बार, ब्लॉक अहिरोरी में पहली बार, नैमिषारण्य क्षेत्र में पहली बार 108 कुंडीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का झंडा गाड़ा गया। और उसके बाद में यहाँ पर भव्य कार्य प्रारंभ हुआ, जिसमें भक्तों आप देख रहे होंगे हमारे पीछे ये मंदिर निर्माण यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो चारों तरफ सब कार्य चल रहे हैं, यज्ञ की तैयारियाँ चल रही हैं। भक्तों के आने के लिए बड़ा सुंदर जो है, इधर आप देखेंगे तो रोड आदि बन रहे हैं, ये यज्ञ मंडप की तैयारियाँ चल रही हैं। ये पूरा जितना भी आप दृश्य देख रहे हैं, ये सब आप सब भक्तों की तैयारियाँ हैं। भक्तों, आपका ग्राम कायमू में 2 से 10 मार्च 2024 में स्वागत है। आप आएँ और अपने जीवन के एक एक पल को अनमोल बना करके और एक एक क्षण को यज्ञ में आहूत करके, यज्ञ की सेवा में लगा करके अपने इस लोक में भी अपना यश प्राप्त करें। और जब इस संसार को छोड़ करके आप जाएं तो गोविंद के धाम में भी आप यश प्राप्त करें। ऐसा आप सभी के लिए सुनहरा अवसर आ गया। उसी श्रृंखला के बाद भक्तों के प्रयास से जो निकल गया 5 नवंबर है, 5 नवंबर 2023 को हमारे जिला के सभी गणमान्य जितने भी वरिष्ठ जन हैं, उन सब के द्वारा भव्य और दिव्य इसी पावन भूमि पर, इसी धरा पर
इस 108 कुंडीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का भूमि पूजन किया गया। और जिस भूमि पूजन में पूरे क्षेत्र से हजारों लोग पधारे और आने के बाद में उन लोगों ने आकर के भूमि पूजन को सफल कराया, भंडारा प्रसाद आदि लिया। अब इसी के बाद में भक्तों और सुंदर सी चर्चा के बारे में मैं आपको बता दूं, जो 2024 में यहाँ पर दृश्य का दर्शन करेंगे, ये मान कर के सभी भक्त लोग चलें, सभी भक्त मन में विचार करके चलें कि आपके क्षेत्र में नया कुंभ लगने जा रहा है। एक छोटे से कुंभ का वातावरण का आप दर्शन करेंगे, जहाँ पर पूरे देश से हजारों साधु महात्मा पधार रहे हैं। वृंदावन से संतों का आगमन हो रहा है, हरिद्वार से संतों का आगमन हो रहा है, अयोध्या से संतों का आगमन हो रहा है, बनारस से संतों का आगमन हो रहा है, उज्जैन से संतों का आगमन हो रहा है। आप जहाँ तक जिन जिन तीर्थों को याद करें, सभी तीर्थों से, और सबसे ज़्यादा तो हमारे यहाँ पर नैमिषारण्य हमारी संतों की भूमि है और हमारी तपस्वियों की भूमि है। तो नैमिषारण्य से जितने भी संत हैं, छोटे बड़े साधु महात्मा वरिष्ठ मठाधीश, सबका यहाँ पर निमंत्रण हो रहा है। सभी लोग आ रहे हैं और पूरे देश से बहुत विद्वान ब्राह्मण आ रहे हैं, जो 108 कुंडी यज्ञ को सफल करेंगे। यहाँ पर हर कुंड पर ब्राह्मण विराजमान होंगे। हर कुंड पर एक एक भक्त के लिए यजमान बनने की व्यवस्था की गई है। आप यजमान बनना चाहें तो आपका इस यज्ञ परिवार में, आपका अनमोल गुरुकुलम परिवार में स्वागत है। आप आकर के एक ही कुंड के यजमान बन करके आप भाग ले सकते हैं, सहयोग अपना प्रदान कर सकते हैं। आप यजमान नहीं बन सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन ठाकुर जी ने आपको जो सेवा दी है, जिस लायक आपको भगवान ने बनाया है, आपको भगवान ने अन्न दिया है तो आप अन्न का सहयोग करें, आपको भगवान ने धन का सहयोग दिया, धन दिया है तो धन का सहयोग करें, आप अपनी मेहनत के द्वारा इसमें सहयोग कर सकते हैं, मेहनत से करें। आप सबका स्वागत है। ये शरीर भक्तों माध्यम है, लेकिन ये यज्ञ आप सभी का है, मेरा यज्ञ नहीं है, केवल मैं माध्यम हूँ। और इस यज्ञ में जितने भी भक्त भाग लेंगे, उन सबके ऊपर श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अटूट कृपा बरसेगी, और जिस कृपा का अनुभव आप यज्ञ के बाद में अनुभव करेंगे। इसलिए मेरा सभी भक्तों से निवेदन है कि आप 2 से 10 मार्च आना ना भूलें। और उससे पूर्व आपके क्षेत्र में, आपके यहाँ जो भूतनाथ भगवान का श्री मंगलगिरी बाबा का स्थान है ब्लॉक अहिरोरी में, सभी लोग उससे परिचित हैं, सभी जानते भी हैं। तो भूतनाथ बाबा के चरणों से बहुत ही सुंदर पूरे जिला के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए 24 फरवरी को इसी पावन यज्ञ की 2 से 10 मार्च होने वाले आयोजन की निमंत्रण यात्रा का प्रारंभ होने जा रहा है। और जो यात्रा पूरे जिला में भ्रमण करते हुए कार्यक्रम स्थल ग्राम कायमो में पहुंचेगी। तो मेरा आपसे सभी से भक्तों से निवेदन है, आप भक्त लोग जितने भी, जहां तक मेरी आवाज़ पहुंचे और जो लोग इस वीडियो को सुने भक्तों, तो मैं कहूँगा कि भगवान ने आपको गाड़ी दी है, ठाकुर जी ने आप पर कृपा की है और लक्ष्मीनारायण भगवान की कृपा हुई है, तो आपको वाहन मिला है। क्योंकि वाहन का एक स्वरूप लक्ष्मी होता है और लक्ष्मी ही माना जाता है। और उस प्रकार से गरुड़ माना गया है, क्योंकि जिस प्रकार से भगवान गरुड़ माता लक्ष्मी को और नारायण को विराजमान करके और भक्तों पर कृपा करते हैं, ऐसे ही आपके ऊपर एक वाहन के रूप में भगवान गरुड़ की कृपा और नारायण की कृपा, माता लक्ष्मी की कृपा हुई है। तो भक्तों मैं आपसे कहूँगा, आपको भगवान ने 2 व्हीलर, मोटरसाइकिल, कार, गाड़ी जो भी दिया है, आप 24 फरवरी को ब्लॉक अहिरोरी में ज़रूर पहुँचें और वहाँ पहुँच करके अपनी गाड़ी को वहाँ पर ले करके अपना झंडा लगाएं, यज्ञ का ध्वज फहराएं, और उसके बाद में सब भक्तों के साथ मिलकर के आप पूरे जिला में जो है सबको निमंत्रण दें। ये यज्ञ सभी का है, मेरा नहीं है। तो इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, आप ज़रूर पधारें। और इसी के साथ मैं आप भक्तों से कहूँगा कि 2 मार्च को निमंत्रण यात्रा के बाद बड़ा ही सुंदर 2 मार्च को 1008 कलशों के द्वारा मंगलगिरी बाबा के पावन स्थान से और कुंड से और भूतनाथ भगवान के चरणों में प्रार्थना करते, पूजन करते हुए हम भक्त लोग और सभी माताएं 1008 कलशों के द्वारा कलश यात्रा प्रारंभ करेंगी, जो कलश यात्रा अहिरोरी से चलती हुई गांव नगर में भ्रमण करती हुई यज्ञ स्थल पर पहुंचेगी। तो इसलिए 2 मार्च को जो भी माताएं अपना नाम लिखाना चाहें, भाग लेना चाहें, अपना सहयोग प्रदान करना चाहें, उस सब माताएं अपनी पीली साड़ी पहन करके, बढ़िया सुंदर सा पीत वस्त्र, भगवान को बड़ा प्रिय वस्त्र है, इसलिए पीली साड़ी पहन करके आप माताएं सभी भाग ले सकते हैं। सभी बड़े बूढ़े बुजुर्ग छोटे बड़े सबके जीवन का एक इतिहास लिखा जा रहा है। आपके क्षेत्र में आप बड़े भाग्यशाली हैं और आप सबकी मेरे ऊपर बड़ी अटूट कृपा है कि जिनके माध्यम से हमने इतना बड़ा संकल्प लिया
मैंने संकल्प तो लिया है, लेकिन पूरा आप लोग सब लोग मिलकर के कराएंगे। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, आप सबका इस पावन यज्ञ में स्वागत है। और 2 मार्च के बाद में यहाँ पर उसी दिन से भागवत कथा प्रारंभ होगी, जो दोपहर में 1 बजे 4 बजे तक चलेगी। और शाम को जो है बड़ा ही दिव्य और भव्य वृंदावन के रासाचार्य परम पूज्य डॉक्टर श्री देवकी नंदन जी महाराज के द्वारा आपको यहाँ दिव्य जो है वृंदावन का वातावरण का दर्शन होगा, जिसमें आप रासलीला का दर्शन करेंगे। मानो कि वृंदावन से ठाकुर जी स्वयं चल कर के यहाँ ही पधारेंगे, आपका पूरा क्षेत्र वृंदावन हो जाएगा। इसके बाद में 4 मार्च को इस पावन यज्ञ में अरणी मंथन होगा। यज्ञ देवता यज्ञ मंडप में 108 कुंडों में आप कैसे देखेंगे कि अग्निदेव प्रकट होते हैं, उनका भी दर्शन आप लोग करेंगे। और इसके बाद में 8 मार्च को इसकी पूर्णाहुति होगी, कथा का विश्राम होगा। और 9 मार्च को यहाँ पर 1.25 लाख लगभग पार्थिव शिवलिंग बना करके यहाँ पर महारुद्राभिषेक किया जाएगा। तो 10 मार्च को आने वाला प्रत्येक भक्त क्षेत्र से जितने लोग पधारेंगे हजारों की संख्या में, तो भक्तों की यहाँ पर बड़ा सुंदर भोजन भंडारा की व्यवस्था की गई है। और भक्त और बता दूं आपको, आप यज्ञ में आएंगे ना दूर से, तो यज्ञ स्थल पर ही आपके भोजन प्रसाद की भंडारे की व्यवस्था भी आप लोगों के द्वारा ही की गई है। आप लोग इसमें भाग ले रहे हैं, इसलिए आप लोग सब लोग सहयोग करके जो दूर दूर से आने वाले भक्त हैं उनके भंडारा प्रसाद की रुकने की व्यवस्था भी की गई है। जो भक्त जाने में असमर्थ हैं, वृद्ध हैं, जा नहीं सकते हैं, उनको लगता है कि हम यहीं रुकेंगे, यज्ञ का भाग लेना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, और जो यजमान परिवार यजमान बनेंगे उनकी यहाँ पर रुकने की, ठहरने की, भोजन की, भंडारा की सब व्यवस्थाएं भक्तों आपको बताएं की गई हैं। तो इसलिए मेरा सभी भक्तों से निवेदन है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, सबको भाग लेने के लिए प्रेरित करें। और आप ये कहें कि काई मऊ में एक ऐसा यज्ञ होने जा रहा है जो हमने अभी तक न भूतकाल में कभी देखा था, और भविष्य में शायद ठाकुर जी की कृपा होगी तो दर्शन होगा, या उनकी कृपा नहीं होगी तो नहीं दर्शन होगा। तो इसलिए मेरा सभी से निवेदन, तो इसलिए भक्तों सादर आमंत्रित हैं और इस यात्रा को सफल बनाएं। और 2 से 10 मार्च यहाँ पर विशाल 108 कुंडीय श्री लक्ष्मीनारायण महायज्ञ, श्रीमद् भागवत कथा, श्री रासलीला वाला मेला महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। इसलिए भक्तों आप सभी से मेरा निवेदन है, आप यहाँ पर सादर आमंत्रित हैं, आप अवश्य ग्राम काई मऊ में पधारें। जय श्री राम।